Dear students, you're welcome to 12th Geography class, Chapter 2nd Migration, and the today's topic is Spatial Variation in Migration. प्रवास में स्थानिक विभिन्नता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो माइग्रेशन में क्या होता है, स्थान विशेष में विभिन्नताएं होती हैं, अर्थात किसी स्थान विशेष पर माइग्रेशन ज़्यादा होता है और किसी स्थान विशेष पर माइग्रेशन कम होता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेशन इन टर्म ऑफ माइग्रेशन। तो कुछ क्षेत्रों में तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें माइग्रेंट्स को लेकर के, तो कहीं पर तो क्या है ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, स्पेटियल वेरिएशन इन माइग्रेशन बोलते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। अगर इसको देखें तो टू टाइप्स का होता है माइग्रेंट्स को लेकर के। एक है इन माइग्रेशन और दूसरा आउट माइग्रेशन। ये इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन क्या होता है, तो फर्स्ट इनको कैटेगराइज करते हैं टू कैटेगरीज में। फर्स्ट इज स्टेट्स विद हाई इन माइग्रेंट्स, उच्च आप्रवास वाले राज्य, अर्थात वे राज्य जहाँ पर जो है लोग काफ़ी संख्या में बड़ी मात्रा में आते हैं। इन माइग्रेंट्स आउट माइग्रेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन माइग्रेंट्स का मतलब है जब लोग किसी देश को, अपनी जगह को छोड़ करके और दूसरी जगह पर जाते हैं, या कह सकते हैं अगर कोई बाहर दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ पर आएँ तो क्या होगा, इन माइग्रेंट्स होगा वो। आउट माइग्रेंट्स का मतलब है जब हमारे देश से लोग बाहर जाएं, किसी दूसरे देश में जाएं या दूसरी जगह पर जाएं, वो कहलाएगा आपका आउट माइग्रेंट्स। तो इंडिया में जो महाराष्ट्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, इन माइग्रेशन होता है। और लगभग 23 मिलियन जो लोग हैं वहाँ पर जो आप्रवासी के रूप में वहाँ पर आते हैं, मतलब यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग जो है आते हैं, इन माइग्रेंट्स की संख्या। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर जो है इन माइग्रेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा, दैट इज़ महाराष्ट्र। इनके बाद आता है गुजरात, दिल्ली और हरियाणा, यहाँ पर भी जो है इन माइग्रेंट्स की संख्या काफ़ी होती है। नेक्स्ट है इसकी जो वजह होती है वो क्या है, अर्बनाइज्ड एरिया होने की वजह से। दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, अर्बनाइज्ड होने की वजह से, शहरीकरण से आकर्षित होकर के लोग यहाँ पर जाते हैं। अब है स्टेट्स विद हाई आउट माइग्रेंट्स। ऐसे राज्यों के नाम जहाँ पर क्या है, उच्च उत्प्रवास वाले राज्य, उच्च उत्प्रवास वाले राज्य। तो उत्प्रवास का मतलब होता है यहाँ से जाने वाले। तो सबसे ज़्यादा जो आउट माइग्रेशन होता है वो उत्तर प्रदेश से होता है, -2.6 मिलियन। बिहार से होता है -1.7 मिलियन, मतलब यहाँ से बिहार से और उत्तर प्रदेश से लोग जो है बाहर जाते हैं, दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में लोग जाते हैं। ग्रेटर मुंबई जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिसीव करता है क्या, नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स। और सबसे ज़्यादा जो रिसीव करता है इन माइग्रेंट्स को, जहाँ पर जो इन माइग्रेंट्स आते हैं, वो मुंबई जगह है, महाराष्ट्र में है जगह, बताई थी आपको 23 मिलियन थे पहले। अब बात करते हैं कॉज ऑफ माइग्रेशन। चलिए कॉज ऑफ माइग्रेशन से पहले हम बात करते हैं दो फैक्टर्स के बारे में, जो हैं पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। काफ़ी ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन है पेपर्स में। तो पुश फैक्टर्स पुल फैक्टर्स क्या होते हैं, तो किसी भी जनसंख्या को बाहर भेजने वाले जो कारक होते हैं, जिनकी वजह से लोग अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ करके जाते हैं, उसको बोलते हैं पुश फैक्टर। और जिन फैसिलिटीज़ की वजह से लोग, जिन एमिनिटीज़ की वजह से लोग किसी जगह पर आते हैं, उनको बोलते हैं पुल फैक्टर्स या आकर्षक कारक। तो हम बात करेंगे किसकी, पुश फैक्टर्स क्या होते हैं। तो पुश फैक्टर्स कौन से होते हैं, डिफाइन किया हुआ है, फैक्टर्स विच अर्ज पीपल टू लीव दियर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और ओरिजिन। वे फैक्टर्स जिनकी वजह से लोग मजबूर होते हैं, जिनकी वजह से लोग अपने घरों को अपने घरों या कह सकते हैं अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन को, प्लेस ऑफ रेजिडेंस को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, उनको बोलते हैं पुश फैक्टर्स बोलते हैं, प्रतिकर्षक कारक कहते हैं। या कह सकते हैं वे प्रतिकूल परिस्थिति जिनकी वजह से लोग अपने घर, अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस को या प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़कर जाते हैं, उनको बोलते हैं पुश फैक्टर्स, ढकेलने वाले कारक। तो इसमें फर्स्ट तो है नेचुरल डिजास्टर्स, सेकंड है रॉइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, थर्ड है इसमें पॉवर्टी,
लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाई पॉपुलेशन का होना, और नेक्स्ट है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी होना। अब इनको डिफाइन कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, विपत्तियां। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है? जो प्रकृति की तरफ से आती हैं आपदाओं को प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं। जैसे फ्लड्स की वजह से, जिन जगहों पर फ्लड ज़्यादा आते हों, ड्रॉट ज़्यादा आते हों, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ज़्यादा आते हों, अर्थक्वेक ज़्यादा आते हों, सुनामी ज़्यादा आते हों, उन जगह पर लोग जो हैं अपने घरों को, अपनी जगहों को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, ये ऐसी जगह जहाँ पर क्या है फ्लड्स ज़्यादा आते हैं। ड्रॉट की बात करते हैं, राजस्थान में ड्रॉट ज़्यादा होते हैं, खासकर राजस्थान का वेस्टर्न जो पार्ट्स है वहाँ पर। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं, इनकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, सुनामी की वजह से लोग जो हैं अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस को, प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। दूसरा पॉलिटिकल लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक वॉर, राइट्स एक्सेट्रा। अगर हम बात करें म्यांमार से जो रोहिंग्या मुसलमान आए, उनकी वजह क्या है? वहाँ के पॉलिटिकल और लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो लोग अपनी जगहों को छोड़ करके इंडिया में आ रहे हैं। या जहाँ पर लगातार रॉयट, दंगे फसाद होते रहते हों, या झगड़े वगैरह होते हों, उन या युद्ध होते हों, उन जगहों से भी लोग जो है पलायन करते हैं, अपनी जगहों को छोड़ करके चले जाते हैं। नेक्स्ट है पॉवर्टी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जिन जगहों पर गरीबी ज़्यादा होती है, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ से जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मतलब पलायन करते हैं। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो नौकरी की तलाश में, या लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, रोज़गार की अभाव के कारण, रोज़गार के अवसरों के अभाव के कारण जो है लोग अपने घरों को छोड़ देते हैं। हाई पॉपुलेशन प्रेशर, जहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता हो ज़मीन पर, तो क्या है बसावट के दृष्टिकोण से भी जो लोग अपनी जगहों को छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे आपने देखा होगा शहरों में बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्र, वहाँ से निकल कर के लोग जो है ओमैक सिटी, या कह सकते हैं खुली जो वातावरण कह सकते हैं, वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, मूलभूत और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज़ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं जो ढांचागत जो फैसिलिटीज़ होती हैं, सुविधाएं होती हैं, उनको लेकर के, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, एजुकेशन है, इसके अलावा लाइट सिस्टम है, या आपके रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, ये क्या बेसिक जो एमिनिटीज़ होती हैं, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, इनके बेसिस पे क्या होते हैं, अगर ये कम है किसी जगह पर, तो वहाँ से भी लोग जो हैं पलायन करते हैं या प्रतिकर्ष करते हैं, या कह सकते हैं जनसंख्या के जाने के कारण बनते हैं। धन्यवाद।